हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में, हिंदी शिक्षण अभिरुचि के बारे में। जो भी सीटेट में हिंदी से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी पे हम बारीकियों से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। आइए देखते हैं, क्लास चालू करते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है, पहला सवाल यही है कि एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। यानी एक दृष्टिबाधित जो छात्र है उसको सिखाने में शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है, किस विधि से मदद कर सकता है, अधिगम के किस विधि से मदद कर सकता है। क्या श्रव्य विधि, दृश्य विधि, श्रव्य दृश्य दोनों, या फिर सभी। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का एक ही तरीका है और वो तरीका है श्रव्य श्रव्य तरीका, यानी सुन करके। श्रव्य यानी सुन करके बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं। या फिर ब्रेल लिपि, आप सभी जानते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। आइए कुछ इसके की पॉइंट है जिस पे बात कर लें, हम लोग समझ लें एक एक करके। देखिए, ये अपनी भाषा में बातचीत और चर्चा के अवसर देने चाहिए, ठीक है ना। जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें अपनी भाषा में बातचीत और चर्चा का अवसर दें। समूह में अपनी यात्रा के अनुभव पर चर्चा करना, शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए कि वो कहीं भी अगर टूर पे जा रहे हैं बच्चे तो वहाँ के आसपास की यात्राओं पे चर्चा करें। दृष्टिबाधित बच्चों को समावेशी कक्षा में भाषा सीखने के अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब क्या है? समावेशी कक्षा का अर्थ है ऐसी कक्षा जिसमें सभी बालक एक साथ बैठकर सभी गतिविधियों में समान रूप से शामिल होते हैं तथा समान पाठ्यक्रम को सीखते हैं। उसे ही हम समावेशी कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। लंबे गद्यांश या अनुच्छेदों को स्पर्श या श्रव्याधारित जानकारी अर्थात मौखिक जानकारी से सीखना, मौखिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें अधिगम के करीब लाता है। यानी स्पर्श, स्पर्श क्या? ब्रेल लिपि से आप सभी जानते हैं कि स्पर्श करके दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा में मौखिक चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों जैसे बारिश, रेल, बस, फेरी वाला आदि को सुनने के अनुभव, किसी वस्तु का स्वाद, महक आदि के अनुभव को अपने ढंग से मौखिक भाषा के रूप में प्रस्तुत करना, आप एक दृष्टिबाधित बच्चे को भाषा के रूप में इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। राइट है? चलिए, तो जो राइट आंसर था वह है श्रव्य आधारित, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी उचित है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, या भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, या भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, या फिर बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो अब आपको क्या इसमें बताना है? नहीं, इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो उचित नहीं है, यानी ठीक नहीं है। तो आप देखेंगे पहला ही विकल्प है, सॉरी दूसरा ही विकल्प है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। बात बिल्कुल गलत है। भाषा अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होता है। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अंतःक्रिया से होती है, भाषा अनुसरण से होती है, अनुकरण से होती है। भाषा हम कैसे सीखते हैं? भाषा सुन करके, अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है ना। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप सुनते हैं फिर बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये सहज प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बातें हैं, जान लें। एक विद्यार्थी द्वारा दो तरह से भाषा सीखी जा सकती है। कैसे? एक भाषा अर्जन और एक भाषा अधिगम। कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति दो तरह से भाषा को सीखता है, एक भाषा अर्जन से और दूसरा भाषा अधिगम से। अर्जन क्या है और अधिगम क्या है, इसको भी हम आसानी से समझ लेते हैं। अर्जन का मतलब हुआ, इस प्रक्रिया में बालक सुनकर, बोलकर भाषा ग्रहण करता है तथा निरंतर परिमार्जन करता रहता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में
भाषा अर्जन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी बच्चा सुनता है, सुन करके उसी का नकल करता है, अनुकरण करता है, उसी को हम नकल करना मीन्स अनुकरण करना, ठीक है ना? अगर हमने किसी के भाषा को सुना और हमने उसे दोहराया तो यही अनुकरण है, ठीक है ना? और अधिगम क्या है? अधिगम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पहला है अधि, दूसरा है गम। अधि का अर्थ होता है भली प्रकार से, यानी भली भांति। अगम का अर्थ है जानना, यानी भली भांति आप जानते हैं, अर्थात किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरह से जाना और उसकी भली भांति जानकारी प्राप्त करना ही अधिगम है। यानी किसी भाषा को आप सीख रहे हैं, उसके बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं, और जब आप अनुकरण करते हैं तो उसे हम अर्जन कहते हैं। क्लियर है? तो इसका जो सही विकल्प था वो ये था ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये बात गलत है, ठीक है ना? उचित विकल्प नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा और कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, इसको भी जान लीजिए। भाषा अर्जन एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सब आप जानते हैं। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम लोगों को सुनते हैं आसपास, आप जैसे मान लीजिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और आप किसी ऐसे तमिल भाषी व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं, तो उनके कुछ कुछ वर्ड आप सुन करके अनुकरण करके सीख जाते हैं। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे घरेलू परिवेश में भाषा के नियमों को आसानी से आत्मसात करते हैं। घर, अपने आसपास के परिवेश में, अपने आसपास के पर्यावरण में जब बच्चे रहते हैं, उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो उसे उनके उनके भाषाओं को ये बच्चे क्या करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, यानी अपने पास एकत्रित करते हैं, ठीक है ना? जबकि भाषा अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया है जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भाषा के नियमों को सीखते हैं, ठीक है ना? तो अधिगम, भाषा अधिगम जो है वो नियम से सीखे जाते हैं, लेकिन भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण से सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन शिशु अपने वातावरण में अंतःक्रिया करके श्रवण तथा अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वाभाविक रूप से अनायास ही भाषा को अपने व्यक्तित्व का अंश बना लेता है। राइट है? समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, अनुकरण क्या है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ठीक है ना? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पठन कौशल से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना? पठन कौशल से आप क्या समझते हैं? क्या लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, या पढ़कर समझना, क्या इसमें सही है? तो इसका जो राइट विकल्प होगा वह होगा पढ़कर समझना ही पठन कौशल का अभिप्राय है। पढ़ने का अभिप्राय है कि आप उसे पढ़े और पढ़ करके समझ गए, बस आपका पठन संपूर्ण हुआ। यदि आप जब तक समझे नहीं तब तक आपका पढ़ना सफल नहीं हुआ। तो आप पढ़े और पढ़ के समझ गए, यही क्या है, पठन कौशल का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, अब आपको इसमें सही विकल्प बताना है, जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा वाले हों। तो इसमें से राइट विकल्प बताना है। तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि पहला विकल्प सही होगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अच्छा, सीटेट जब आप दे रहे होते हैं तो उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं कि पॉजिटिव वर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड क्या है, किन शब्दों से हमें बच के रहना है, कौन से शब्द आए तो 100% क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर सही है। इन कीवर्ड को हम एक दिन एक वीडियो में पूरा बना करके आपको अच्छे से समझा देंगे, ताकि जब सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब ऐसा किया जाएगा कि हम आपको पूरा कीवर्ड बता देंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं, किस पे आपको ध्यान देना है, किसको छोड़ देना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए, अवसर प्रदान करने की जहाँ भी बात आए, ऐसे क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल टिक कर देना चाहिए। जहाँ भी केवल शब्द आए, ठीक है, नकारात्मक शब्द आए, ऐसे शब्दों को ऐसे आंसर को काट देना चाहिए। हम बात करेंगे, इस पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।